स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर। इस वीडियो में एसएससी जीडी के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 14 होगा। इससे पहले मैंने 13 शिफ्ट का करा दिया है जो प्रीवियस पेपर 2023 का है, जो टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और साथ में हिंदी का भी चल रहा है, जीएस का भी चल रहा है। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लगातार देखते रहिए जिससे आपका तैयारी मजबूत होता जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सॉरी यहाँ पर जो पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सिंपली इसको जो हम पलटने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, यानी इसको इसमें पलट देते हैं और दोनों को जो नीचे की तरफ पलट देंगे तो हमारा पूरा आकृति खुलने के बाद दिखना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसमें होता है पास वाला पास में आ जाएगा, दूर वाला दूर में, यानी कि यहाँ पर जो वर्ग दिया गया है इसके जस्ट पास में ऐसा बनेगा। उसके बाद जो है ये स्टार वाला पार्ट जो इधर से और इधर से दोनों यहाँ पर ऊपर में साइड से आ जाएगा, स्टार वाला पार्ट दोनों नीचे हो जाएगा और बीच में जो है वृत्त दिया गया ऐसा बन जाएगा। जब दोनों पलटेगा नीचे की तरफ तो दोनों जो ऊपर में दिया गया ये वर्ग, ये दोनों नीचे की साइड से ऐसा वर्ग बनेगा और साइड साइड से ये जो स्टार दिया गया सभी पास वाले पास में आ जाएगा और दूर वाले दूर में, और बीच में जो है वृत्त दिया गया, यानी कि स्टार डबल जो है दोनों कॉर्नर पर बीच में जो है वृत्त बनना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसी प्रकार। सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दोनों ऊपर में वर्ग दिया गया है, दो और नीचे दिया गया है और ऊपर में एक स्टार, बीच में वृत्त, फिर से स्टार, फिर से स्टार, फिर से बीच में वृत्त, यानी कि ये पूरी तरह से मैच करा इधर से भी और इधर से, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए 9 और 17 के बीच कितना का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। उसके बाद हमें 17 के बाद ही बताना है। मान के चलिए हम 8 का ही डिफरेंस मान के ले लेते हैं, यानी कि 8 के बाद कौन हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 8 का डिफरेंस होता है। अगर 16 को हम 17 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो ऑप्शन में बिल्कुल दिया गया। अगर इसी प्रकार देखते हैं 57 आएगा क्या, 8 का 16 8 3 24, यानी कि जो है इन सभी के बीच हमें 8 का डिफरेंस होगा तभी ये बनेगा, यानी कि सभी के बीच 8 का डिफरेंस है, यानी कि 24 को हम 33 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 57 मिल रहा है। यानी कि ये सीरीज जो है 8 16 24 32 इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा है और सभी में जोड़ने के बाद हमें सीरीज मिलता जा रहा है। सिंपल क्वेश्चन, यानी कि 33 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग के रूप में दिया गया। सबसे पहला डिजिट क्या है, वाई, वाई से सी कितना ज़्यादा दिया गया है, वाई के बाद जेड ए बी सी, यानी कि प्लस का 4 किया गया। उसके बाद हम अगला डिजिट में भी हम प्लस 4 करके देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया गया है। सी से हम प्लस 4 करेंगे तो सी का 3 होता है और 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 किसका होता है, जी का होता है। बिल्कुल जो है दो ऑप्शन में यहाँ पर जी मिल रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा डिजिट क्या है, ए है। ए से यहाँ पर आर कितना अधिक किया गया है, 17 अधिक है, यानी कि हमें 17 अगले डिजिट में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 18 में हम 17 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 18, आर का 18 होता है, 18 में पहले हम 7 जोड़ देते हैं, 18 7 25, यानी कि 25 का तो वाई का होता है, फिर से हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक और बढ़ा देंगे तो 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बचा हमारे पास 9 डिजिट, यानी कि 9 किसका होता है, आई का होता है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है, आर में जो है आर का 18 होता है, 18 में 17 जोड़ेंगे तो हम आई के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। उसके बाद तीसरा डिजिट क्या है, एफ, एफ से आर कितना अधिक दिया गया, 12 अधिक दिया गया, यानी कि हमें आर में भी 12 जोड़ना पड़ेगा। 18 और 12 जोड़ेंगे 30, यानी कि 26 तक जेड होता है, उसके बाद 4 हमें मिल जाएगा, यानी कि 4 किसका होता है, डी का होता है, यानी कि जी आई डी। देखिए कहाँ पर जाएगा, इतना ही से चेक करके बाकी हम छोड़ देते हैं। पहले जी आई डी केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है जो 4th नंबर है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम चाहते तो केवल जी आई से भी चेक कर सकते थे, इतना ही चेक करके हम आंसर ला सकते थे, इसलिए आपका टाइम का बचत होगा। इसलिए क्वेश्चन को बनाते समय ऑप्शन पर भी पूरी तरह ध्यान बनाए रखें जो आपको कितना जल्दी मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन का क्वेश्चन, इसको हम रोज छोड़ के देते हैं आप लोग के लिए, आप लोग जरूर बनाइएगा अपना प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पर देखिए सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा लेकिन आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ बोला गया 10 मित्र जो दोपहर का भोजन करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए और 2 समानांतर पंक्तियों में एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, यानी कि जो है 5 व्यक्ति जो उत्तर की ओर बोला गया है और 5 व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर मुख की ओर बोला गया, यानी कि मान के चलिए 1 2 3 4 5 ये हो गया ऊपर की ओर और 5 नीचे की ओर, 2 3 4 5 ये हो गए, यानी कि ये उत्तर की ओर जो है ये दक्षिण की ओर देख रहा है और ये उत्तर की ओर देख रहा है। अब हमें बताना है सबसे पहले देखिए जबकि व्यक्ति जो है एफ जी एच आई जो है दक्षिण की ओर, यानी कि एफ जी एच आई वाला जो है यहाँ पर आएगा और जे के एलोमेना वाला यहाँ पर नीचे की ओर वाला में आएगा। सबसे पहले देखिए उसके बाद बोला गया है, थोड़ा इसको मिटा लेते जो आपको अच्छा से दिखाई दे। यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है एन का मुख जो है जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, यानी कि एन का मुख जो है जे के बगल में बैठे, मान के चलिए हम जे यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, जे के बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है, यानी कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी ओर बोला गया एन, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि वो जे के बगल में बोला गया, इसलिए एन जो है इसके सामने में होगा।
अब देखिए यहाँ बोला गया है जे और एच के बीच में दो व्यक्ति, यानी कि जे और एच के बीच में दो व्यक्ति, यानी कि एच यहाँ पर आ जाएगा तभी तो जे और एच के बीच में दो व्यक्ति होगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया पंक्ति आई जो है पंक्ति के मध्य में है, यानी कि आई कहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर चलाएगा। उसके बाद देखिए हमें बताना है क्या, जी किसी भी किनारे पर नहीं बैठा है, यानी कि जी जो है किसी भी किनारे पर नहीं बैठा, यानी कि जी कहाँ पर चलेगा, इस जगह पर आ जाएगा। अगर आप इतना ही से चेक करके देखें तो हमें पूछा क्या गया है वहीं पर देख लीजिए, जे और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, यानी कि जे और जी के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि फोर्थ नंबर जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें पूरा बनाने की कोई जरूरत नहीं है जिससे आपका टाइम का बचा, तो बस हमें पूछा क्या गया है वही एक बार देख लेते, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते तो वही ऊपर से ही हम डिफाइन कर लेते और आंसर आ जाएगा। नहीं तो पूरा कोई स्टूडेंट जो है पूरा बनाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा गया है, इसलिए आपका टाइम बहुत खराब हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी क्या है, विस्तार का संबंध फैलाव से है, वही संबंध संकुचन का किससे होगा। देखिए विस्तार का मतलब फैलाव होता है, यानी कि इसका जो समानार्थी दिया गया है, उसी प्रकार संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कोई भी छोटा हो जाना, यानी कि यहाँ पर देखिए कौन सा दिया गया है, सिकुड़न दिया गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, बल्ला का संबंध क्रिकेट से है तो रैकेट का संबंध किससे होगा। देखिए बल्ला जो है क्रिकेट मैच में प्रयोग किया जाता है, तो रैकेट में किस प्रयोग किया जाता है, रैकेट जो है टेनिस में प्रयोग किया जाता है, इसलिए 3rd नंबर करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है फॉर्म को क्या लिखा गया, 25 लिखा गया, सूट को जो यहाँ पर 96 लिखा गया, तो हमें बताया रिंग को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ करते हैं, सभी को ऐड करके देखते हैं। एफ का कितना होता है 6 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है और एम का 13 होता है। जिनको ये सभी कोडिंग नहीं याद है प्लीज़ एक बार जरूर याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। अगर नहीं याद होता है तो आप ए से लेकर जेड तक किसी कॉपी में लिख लीजिए, उसके नीचे जो नंबरिंग लिख लीजिए 1 2 3 4 5 26 तक लिख लीजिए और उसको जो है एक बार उल्टा करके भी लिख लीजिए, जैसे जेड से भी लिख सकते हैं, जेड बी वाई एक्स इस प्रकार लिख लीजिए, चाहे आप सीरियल नंबर से एक ही बार लिख सकते हैं, उसको उल्टा भी याद कीजिएगा जिससे आपको सभी याद हो जाए, तो आपको बहुत काम आएगा कोडिंग डिकोडिंग में। जिन लोग नहीं याद किए उनके लिए स्पेशली बोल रहे हैं, प्लीज़ याद जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। यानी कि सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 52 बनेगा, लेकिन हमें यहाँ बोला गया कितना 25, अगर इसका उल्टा डिजिट कर दें तो ये 25 बन जाएगा, बस इतना ही इसमें किया गया है। उसी प्रकार सूट को जोड़ेंगे तो यहाँ 69 बन रहा और इसको उल्टा करके 96 लिख दिया गया है, तो हमें बताना है किसका है, हमें रिंग का बताना है। सभी को लिख लेते हैं, 18 हो जाएगा आर का, उसी प्रकार आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा और जी का 7 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें जो 48 मिल जाएगा और इसका जो डिजिट को पलट देंगे तो हमें 84 मिल जाएगा। 84 कहाँ दिया गया है, 1st नंबर जो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। 4 और 9 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस। उसी प्रकार 9 और 17 के बीच कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस। उसके बाद 17 और 35 के बीच जो है यहाँ पर तो ज़्यादा का डिफरेंस हो गया, यानी कि 5 8 और कुछ अलग बन रहा है, यानी कि ये फॉलो नहीं करेगा, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लगेगा। अगर देखें 4 से हम 9 जाने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी कि 4 दूना 8 और +1 किया गया। उसी प्रकार 9 से 17 जाने की कोशिश करें तो यहाँ 4 9 दूना 18 और उसमें -1 के सभी में दुगुना करके -1 किया गया, यानी कि पहला में हमें +1 करना है, दूसरा में -1 करना है, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद, यानी कि सभी में मल्टीप्लाई 2 तो होगा ही, लेकिन एक में +1 करना और एक में -1 करना है। तो यहाँ पर देखिए 17 के बाद यहाँ पर क्या किया है, 35 जो है यहाँ पर +1 है, अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 35 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब हमें माइनस करना है, यानी कि 1 घटा देंगे तो हमें 69 यानी कि 69 मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो हमें फिगर का क्वेश्चन बताना है अगले सीरीज में कैसे आएगा। सिंपल है, सबसे पहले एक को पकड़ लेते हैं, मान के चलिए इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट दिया गया है ये जो है क्लॉक वाइज घूम रहा है और एक एक राउंड घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर आ चुका है, अब ये एक राउंड घूमने के बाद यहाँ पर आ चुका है, अब ये एक राउंड घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इस फिगर में जो है ऐसा बिल्कुल दिया गया है, जो यहाँ पर ऐसा बन रहा था, इस पार्ट को ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा ब्लैक नहीं लेकिन ग्रीन ही है, तो आप समझ चुके हैं ब्लैक है बस। उसके बाद ये एरो को पकड़ लीजिए, ये देखिए ये भी क्लॉक वाइज एक एक राउंड घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर आ चुका है, अब ये नीचे की ओर आ चुका है यहाँ पर, अब ये जाएगा तो इस साइड यहाँ नीचे हो जाएगा, यानी कि ये एरो जो है ये नीचे की ओर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है वृत्त दिया गया है, जो कलर नहीं किया गया है, वो कैसे जा रहा है, ये भी क्लॉक वाइज घूम घूम कर एक एक राउंड आगे जा रहा है, यानी कि सिंपल है, ये वाला पार्ट जो है ऊपर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है एक राउंड ये भी घूम जाएगा तो ये अगले स्थान पर चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर जो हमें कलर वाला नहीं चाहिए, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा में जो है ये पार्ट तो सही दिया गया, लेकिन ये एरो जो है नीचे होना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा।
तीसरा देख लेते हैं, यहाँ पर एरो बिल्कुल ठीक है और ये वाला पार्ट कलर किया गया बिल्कुल ठीक है और एरो भी यहाँ पर ठीक है और ये ब्लैक पार्ट भी ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है। पहला कथन देखिए, सभी पानी स्याही है, यानी कि सभी पानी वाला पार्ट जो है स्याही के अंदर में, स्याही को क्या लिख लेते हैं, हम एस से लिख लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद बोला गया सभी गोंद जो है स्याही है, यानी गोंद भी जो है स्याही के अंदर में आ जाए, गोंद को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी स्याही पेन है, तीसरा बोला गया है सभी स्याही वाला पार्ट जो है क्या है, पेन बोला गया। पेन को हम पूरा लिख लेना, तो डबल पी जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगी, जिससे दिक्कत हो जाएगा। पहला जो पानी है ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए निष्कर्ष देखते हैं, सभी गोंद जो है पेन है, यानी कि सभी गोंद बोला गया। देखिए गोंद वाला पार्ट यहाँ पर बीच में दिया गया, सभी गोंद क्या है, पेन, बिल्कुल पेन के बड़ा वाला पार्ट के अंदर में, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए सभी पेन पानी है, यानी कि सभी पेन, ये वाला बड़ा वाला पार्ट जो है ये पानी होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब बड़ा वाला कवर किया गया तो पूरे पानी के अंदर में कैसे चला जाएगा, थोड़ा हो सकता है लेकिन पूरा नहीं होगा, यानी कि दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ पेन गोंद है, यानी कि ये पेन वाला पार्ट जो है कुछ पेन गोंद होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि गोंद जो इतना पेन का पार्ट कवर कर रहा है, यानी कि तीसरा करेक्ट हो जाए, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और समीकरण का क्वेश्चन है जो आपको लिए छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखें दर्पण के दाएं ओर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सिंपल, ये वाला पार्ट इधर से आ जाएगा और वो सभी उल्टा बन जाएगा। तो ई देखिए सभी में ई कॉमन दिएगा, ठीक है, आर भी कॉमन दिएगा, ठीक है, ए भी सभी में कॉमन, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो 6 इस प्रकार दिया गया है, ये पलटने के बाद ऐसा बनना चाहिए, लेकिन जो है इसमें देखिए गलत दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ पर 3 दिया गया, लेकिन इसमें देखिए 8 दिया गया, इस कारण ये भी गलत हो गया, बचा अब 2 ऑप्शन। उसके बाद 3 के बाद देखिए 4 दिया गया है, और लेकिन पहला में जो है 7 दे दिया, इस कारण ये गलत, बचा कौन सा ऑप्शन, केवल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश में जिस प्रकार आते हैं वो इसी प्रकार हमें बैठाना है। सबसे पहले कॉमन देखिए कहाँ तक दिया गया, सभी में एम दिया गया तो एम को छोड़कर चलिए। उसके बाद जो है आई दिया गया, नहीं तो ए दिया गया, तो यानी कि पहले ए वाला पार्ट आएगा, यानी कि इसमें ए है, इसमें और इसमें 3 में जो है ए दिया गया है, तो इसी तीनों में से पहले कौन होगा, देखिए ए के बाद इसमें एस है और यहाँ पर आर है, यानी कि पहले आर वाला आएगा, यानी कि आर 2 कॉमन मिल चुका है ये दोनों वाला। अब इसी दोनों में से कौन होगा, देखिए आर के बाद यहाँ पर भी टी है और यहाँ पर भी टी है, लेकिन तीसरा में जो वाई दिया गया और उसमें एच दिया गया, यानी कि एच वाला पहले, यानी कि 5 नंबर वाला पहले आ जाएगा। अब कौन सा आएगा, सिंपल बात है 3 नंबर वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों में दिया गया था। अब 5 3 हो चुका है, अब जो कौन आएगा उसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब सिंपली बात है ए वाला ही आएगा, यानी कि दूसरा नंबर आ जाएगा, 5 के बाद 3 2 हो जाएगा, यानी कि इतना ही से चेक करके देखा 5 3 2 इसमें है, बाकी किसी में 5 3 2 नहीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर देखिए एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया, 8 व्यक्ति जो है ए से लेकर एच तक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ए के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है, यानी कि ए के दाईं ओर जो है केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3 बैठा हुआ है, बाकी सब इधर बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए ए और बी के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, यानी कि ए और बी के बीच में केवल 1 व्यक्ति बोला गया, यानी कि मान के चलिए बी यहाँ पर ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच 1 व्यक्ति हो जाएगा, नहीं तो बी इधर से भी आ सकता है, मान के चलिए इधर से भी आ सकता है, उसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद देखिए बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी कि बी यहाँ पर होगा, तभी इधर से देखते हैं कितना बन रहा है, यानी कि 1 2 3 4 बिल्कुल जा रहा है, यानी कि ए बी और डी, यानी कि डी यहाँ पर ले लेते तभी तो इसके बीच 4 व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद देखिए एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी कि एफ जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल, यानी कि एफ यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए सी ना तो बी की ओर है और ना ही डी के ठीक बगल में है, यानी कि सी जो है ना बी के बगल में और ना डी के बगल में, यानी कि जो है सी का हम मान के चलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, तभी तो एफ और डी, बी और डी के बीच में नहीं होगा। उसके बाद देखिए ई जो है जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि ई जो है जी के दाईं ओर, यानी कि जी के मान के चलिए जी यहाँ पर होगा, तभी तो यहाँ पर ई जो है दूसरे स्थान पर बिल्कुल बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना हो चुका है 3 और जो है 4 7, यानी कि 1 स्थान बचा हुआ है। और बोला गया हमें एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि एच बचा हुआ है, यानी कि एच कहाँ होगा, क्योंकि बोला गया ऊपर में जो ए के जो दाईं ओर 3 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि 3 तो इधर कंप्लीट है, बचा कौन सा, तो इधर से आ जाएगा एच, यानी कि एच यहाँ पर आएगा, तो यानी कि एच और ए के बीच में कितना व्यक्ति है, टोटल 3 व्यक्ति, यानी कि दूसरा नंबर जो 3 दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया है प्लीज़ रिपीट करके देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप लोग बेझिझक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जिससे आपको जो रिप्लाई बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करते तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट में अपना राय सजेशन जरूर दीजिएगा जो आपको कैसा लग रहा है।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग है। एफ का देखिए यहाँ पर कितना लिखा है GH यानी कि प्लस का 2 बढ़ाया गया। उसके बाद आर से यहाँ पर टी देखिए, यहाँ पर ST यहाँ पर भी +2 है। यू का उसी प्रकार रहने दिया गया यानी कि 0 बढ़ाया गया है। उसके बाद आई से जे के यहाँ पर भी +2 किया गया है और टी से यू भी यानी कि यहाँ पर भी +2 यानी कि पहला 2 डिजिट में +2, बीच वाले में कोई बढ़ाया नहीं, चेंज नहीं किया गया और लास्ट में भी +2 करना है। समझ चुके होंगे। अब पहला 2 डिजिट बढ़ा देते हैं, V के बाद W X हो जाएगा, O के बाद PQ हो जाएगा, W को W रह देते हैं, उसके बाद E के बाद FG हो जाएगा और L के बाद MN हो जाएगा। ऐसा कौन सा दिया गया है? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। एफ से देखिए H कितना बढ़ाया गया? GH यानी कि प्लस का 2। उसके बाद देखिए H के बाद I यानी कि +1 किया गया है। उसके बाद I के बाद J के यानी कि प्लस का 2 किया गया है। अब क्या होगा? देखिए पहला डिजिट ही हम चेक कर रहे हैं यानी कि पहले जो है +2 किया, उसका +1 फिर से +2 यानी कि +1 होगा यानी कि K के बाद हमें 1 बढ़ाना है यानी कि के बाद कितना होगा? L हो जाएगा। अब दूसरा डिजिट देखिए P से S कितना है? QRS यानी कि पहला 3 डिजिट बढ़ाया गया। उसके बाद जो है एस से कितना बढ़ाएगा? यहाँ पर देखिए TUV यानी कि यहाँ पर भी +3 किया गया यानी कि V के बाद Y देखिए WXY यानी कि सभी में +3 किया गया यानी कि Y से हम 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? Y के बाद ZAB हो जाएगा यानी कि यहाँ पर जो L के बाद B आ जाएगा। अगर इतना ही से हम चेक करके देखिए LB कहाँ दिया गया? केवल एक ही ऑप्शन में LB दिया गया यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। 4 का संबंध 30 से है तो 6 का संबंध 56 से है तो 7 का बताना है। अगर ध्यान से देखें हम 4 से 30 के पास जाने की कोशिश करें तो कितना मरतबे जाएगा? यहाँ जो है 4 7 28 यानी कि जो है 28 तो आ जाएगा लेकिन 2 हमें रिमेनिंग बच जाएगा। उसी प्रकार 6 से 56 के पास जाने की कोशिश करें तो 6 9 54 तो आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रिमेनिंग बच जाएगा। उसी प्रकार कौन सा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर 2 रिमेनिंग देगा 7 का? अगर सीधे 7 दाएं 70 होता है यानी कि 10 मरतबे तो 70 आ जाएगा, लेकिन हमें 2 रिमेनिंग चाहिए, इसमें 2 ऐड कर दें यानी कि 72 होगा यानी कि फर्स्ट नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन के इक्वेशन के रूप में क्वेश्चन दिया गया, हम बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है। इसमें थोड़ा चेक करने में टाइम लगता है इसलिए आपको बारी बारी से ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मान के चलिए फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ बोला गया है क्यू जो है टी की माता या के रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा वही चेक करना है। यानी क्यू जो है टी की माता यानी कि टी नीचे आ जाएगा और क्यू को माइनस कर दे क्योंकि फीमेल को हम माइनस से डिनोट करते हैं और मेल को प्लस से डिनोट करते हैं जिससे आसानी हो। इसी प्रकार हमें रिलेशन चाहिए। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर है और टी यहाँ पर है। देखते हैं रिलेशन चेक करके। देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पर है? सबसे देखिए तीसरे नंबर पर है। इसका अर्थ जो है ए जो है बी का भाई है यानी कि टी जो है इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। टी जो है एस का भाई यानी इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पर है। इसका अर्थ जो है ए जो है बी का पति है यानी कि एस जो है किसका पति है? पी का पति है यानी कि एस जो है पी का पति। इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए डिवाइड का अर्थ ये नीचे दिया गया। इसका अर्थ जो है ए जो है बी की माता है, पी जो है किसकी माता है? क्यू की माता है। यहाँ तो रिलेशन गड़बड़ हो चुका है लेकिन हमें क्या चाहिए? क्यू के नीचे टी होना चाहिए, ऐसा रिलेशन चाहिए। यहाँ तो यहाँ उल्टा हो गया, इस कारण पहला ही गलत दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें बताना है इस फिगर में जो है कौन सा ऑप्शन सन्निहित है यानी कि इसमें दिया गया है। अगर फर्स्ट एरो देखें सीधा जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, क्या ये ऊपर में बिल्कुल मौजूद है? इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। यहाँ पर जो एरो बिल्कुल हमको नजर नहीं आ यानी कि पहला गलत हो जाएगा। दूसरा ये वाला एरो देख लेते, इस साइड से एरो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा तो दिख रहा है लेकिन जो है बाद में ये कट चुका है यानी कि ऊपर की ओर चला गया, इस कारण ये भी नहीं मौजूद है यानी कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये इस साइड वाला एरो देखिए, यहाँ पर भी इस साइड एरो तो दिख रहा है लेकिन ये इस वाला पार्ट यहाँ तक ही कवर हो चुका है लेकिन ये पूरा इधर से इस प्रकार नहीं दिया गया यानी कि ये भी गलत होगा। चौथा कौन सा दिया गया? ये वाला पार्ट दिया गया। देखते हैं ये वाला पार्ट मौजूद है कि नहीं, सबसे पहले दिया गया है कि नहीं। आप अगर ध्यान से देखें तो इस वाला पार्ट को ध्यान से देखते रहिए, बस ऐसा पार्ट जो यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है, जो यहाँ पर इस वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट यहाँ बिल्कुल ऐसा वाला पार्ट मौजूद है यानी कि केवल फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसको आप लगातार इस प्रकार के कंटेंट मिलता रहे। और सभी का PDF को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर दीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाकर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।